बच्चों, अभी तक हमने आपको भाषा के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अब हम आज से पाठ 2 नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। तो पिछले अध्याय में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। तो भाषा में जो ध्वनि का मुख्य स्थान होता है और ध्वनि को लिखित रूप में जो लिखा जाता है वही हमारा वर्ण कहलाता है। भाषा का प्रयोग सदैव हम मौखिक रूप में तो कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए जब हमें कभी संदेश भेजना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित उस भाषा को रखना हो, उस साहित्य को रखना हो, तो हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? लिखित रूप से उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो उस लिखने के लिए ही वर्ण विचार का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। अब आपको मौखिक रूप से आप ये उदाहरण है, अम्मा पूछती है अमान क्या खाओगे? बेटे ने जवाब दिया मम्मी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। अब इस चित्र द्वारा जिन ध्वनियों का उच्चारण हो रहा है उसको मैं आपको विस्तृत रूप से बता रही हूँ। अमान क्या खाओगे? अमान, अमान को हम वर्ण विचार के हिसाब से कैसे लिखेंगे? अमान, अ प्लस म प्लस आ प्लस न फिर अ प्लस अ मा न। समझ में आ गया? अमान। क्या? क के नीचे आपका हलंत लगा, यानी ये आधा का है। जब इसमें आ जुड़ जाता तो वो पूरा हो जाता। क तो आधा का है, तो क प्लस य प्लस आ, क्या, ये बन गया क्या। खाओगे, ख प्लस आ तो खा, ओ प्लस ग प्लस ए, खाओगे। अमान क्या खाओगे, इसको इस तरह से वर्ण को अलग अलग किया गया है, विच्छेद करके बताया गया है। बेटे ने जवाब दिया मम्मी पिज़्ज़ा खाऊंगा। मम्मी, म प्लस अ प्लस म प्लस म प्लस ई, तो मी ई, मम्मी। ऐसे इसका इस ध्वनि का उच्चारण इस प्रकार से होगा। पिज़्ज़ा, पी प प्लस ई पी, ज प्लस आ पिज़्ज़ा। खाऊंगा, ख प्लस आ खा, ऊ पे चंद्रबिंदी लग गई, प्लस ग प्लस आ, खाऊंगा। मम्मी पिज़्ज़ा खाऊंगा। इन ध्वनियों का उच्चारण इस प्रकार से किया जा रहा है। तो इन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहा जाता है, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। इसकी मूल परिभाषा है, भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, प, च, ट, त आदि। तो ये आपने देखा अ और आ, क प, क के नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है। अगर ये हलंत हट जाएगा तो इस क अ, इसमें से आवाज आ रही क अ, तो इसमें अ छिपा हुआ है, लेकिन अभी ये आधा क माना जाएगा। इसके नीचे हलंत लगा है, प के नीचे हलंत लगा है, च के नीचे हलंत लगा है, द के और त के नीचे हलंत लगा हुआ। इसका मतलब है इसमें अभी अ नहीं जुड़ा है। जब ये अ जुड़ जाएगा तब ये पूरा क प च ट द और त हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते उसी को हम वर्ण कहते हैं। अभी आपको हमने इसके माध्यम से समझाया है। फिर से एक बात दोहरा दें कि भाषा में ध्वनि का मुख्य स्थान होता है। ध्वनि को ही लिखित रूप में लिखने के कार्य में ही वर्ण की सहायता ली जाती है। हमेशा हम भाषा को मौखिक रूप में नहीं बता सकते हैं, उसको हमें लिख करके सुरक्षित भी रखना होता है, क्योंकि हमेशा मौखिक चीज़ें भूल जाती हैं। और जब हम लिख करके उसको रख लेते हैं तो अगर हम भूल भी गए तो हम दोबारा उसको पढ़ करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हमने आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया है। अगले दिन हम आपको वर्ण के प्रकार के बारे में बताएंगे।